वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं कि आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपको उसके फायदे मिलने वाले हैं और इस योजना को कैसे शुरुआत हुई है और किस किस का इसको फायदा मिलने वाला है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भारतीय किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें प्राइवेट जगह से ज़्यादा ब्याज दरों पर पैसा उधार ना लेना पड़े, क्योंकि अक्सर दोस्तों हम देखते हैं कि गाँव में जब भी कोई फसल का टाइम आता है तो वहाँ के किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है, या फिर किसी भी कारणवश या आपदा के कारण अगर उनकी फसल को नुकसान पहुंच गया तो उनको जो लोकल लैंडर्स होते हैं तो वहाँ से उनको भारी भरकम ब्याज देकर पैसा उठाना पड़ता है। तो किसान की आवश्यकता पड़ने पर इस कार्ड से वो लोन भी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर किसान टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो इस लोन पर भी आपका जो ब्याज दर होगा वो काफ़ी कम रहता है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं कि किसान क्रेडिट योजना क्या है और कैसे इसका फायदा मिलने वाला है। तो किसान को क्रेडिट के लिए जो गैर धन उधार देने वाले होते हैं, यानी कि अनऑफिशियली पर्सन जो होते हैं वो जो लोन देते हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। पहले बैंकों से लोन लेना एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था और इस तरीके से जो किसानों के पास जो मनी लेंडर होते हैं, जिन्हें हम मनी लेंडर कह सकते हैं, उन पर भरोसा किया था। फिर जिनके बदले उनका जो ब्याज दर था वो काफ़ी हायर होता गया, क्योंकि वो जो लास्ट में उन पे शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो किसान क्रेडिट कार्ड को ऋण को सरकार के द्वारा लेकर आई थी इस योजना को। इसने क्या किया कि किसानों को बिना किसी परेशानी के और बिल्कुल कम कागजी कार्रवाई यानी कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ लोन देने की फैसिलिटी को अलाउ किया। किसान क्रेडिट कार्ड लोन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसानों को कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करवाना है। और आपको बता दें दोस्तों कि इससे फसल बीमा और सिक्योरिटी मुक्त बीमा की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि अगर किसी भी फसल को आपको नुकसान पहुंचता है क्रॉप्स को, तो उसका भी इंश्योरेंस होगा और सिक्योरिटी लेस जो है इंश्योरेंस इसमें कवर किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्रेडिट कार्ड लोन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंफॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए, तो आपको दोस्तों बता दें कि लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर 2% तक कम हो सकती है। मतलब इतना फर्क पड़ेगा कि आप किसी मनी लेंडर से पैसा उठाते हैं और इस योजना के अंडर आप लोन उठाते हैं। आपको यह भी बता दें कि बैंक करीब 1.60 लाख रुपए तक के लोन पर आपको सुरक्षा या सिक्योरिटी नहीं मांगता है। कम से कम 1.5 लाख रुपए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं मांगेगा उस लोन अमाउंट के ऊपर। दूसरे, जब कोई भी डिजास्टर आता है यानी कि विभिन्न आपदाओं के खिलाफ अगर कोई भी आपको फसल में बीमा जो कवरेज होगा वो उपयोगकर्ता को दिया जाता है, यानी कि जो उसको यूज कर रहा है उस फसल को, उसको इस प्रकार में इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये भी ध्यान देना जरूरी है दोस्तों कि इसमें किसान की मृत्यु होने पर, यानी कि इन केस अगर इसमें किसी किसान की, फार्मर की अगर डेथ हो जाए तो उस पर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान की जाती है। यानी कि जो बीमा का कवरेज है वो भी इस क्रेडिट कार्ड में दिया जाएगा। और इसमें भुगतान अवधि जो होगी यानी कि फसल की कटाई और उसकी व्यापार अवधि के आधार पर दिया जाता है। यानी कि फसल की कटाई कब होगी और कब उसको बाजार में बेचा जाएगा, उसके उस पे पेमेंट पे कितना टाइम है, उसके हिसाब से जो फिक्स्ड अमाउंट है पेमेंट का वो डिसाइड किया जाता है। इसमें जो कार्ड होल्डर्स होंगे उनको मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। कम से कम वो 1.5 लाख हो सकता है। 1.5 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है, मोर्टगेज नहीं करना है। और वहीं अगर आप 3 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको सिक्योरिटी के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ सकते हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि किसान जो अपना पैसा किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में जमा करते हैं उन्हें उस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। और इसमें जल्दी भुगतान करने पर किसानों से जो साधारण ब्याज दर बिल्कुल ली जाती है। यानी कि अगर अमाउंट ज़्यादा है और आपने अगर लोन का अमाउंट जल्दी पे कर दिया तो इस पर इंटरेस्ट रेट और भी कम कर दिया जाता है। यानी कि ये जो पॉलिसी है, योजना, वो किसानों के फायदे के लिए बिल्कुल साबित होने वाली है। अब इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको जरूरी है, क्योंकि आपने ये तो जान लिया कि पॉलिसी क्या है, कैसे इसका फायदा होगा, लेकिन क्या आपको जानते हैं कि आपको कुछ कागजी कार्यवाही यानी कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपको तैयार रखने पड़ेंगे इस योजना को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले एक जो फॉर्म होगा आपको पूरा फिलअप करना है, हाथों से पूरा फिलअप करना है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं अगर फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको पूरा ड्यूली फिल्ड अप फॉर्म को तैयार करना है। उसके बाद पहचान प्रमाण पत्र, जिसके लिए आप आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं, वो लेंगे। उसके बाद पता प्रमाण पत्र यानी कि आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका नॉर्मली वो भी आधार कार्ड यूज हो जाएगा।
और इसके साथ आपका इनकम का सर्टिफिकेट, क्योंकि वो जो कि शो करेगी भाई आप रियली में फार्मर हो और आप इसके योग्य हो, आपकी जो आय है वो बिल्कुल कम है जिसकी वजह से आप गुजारा भत्ता अपने किसान के रूप में कर रहे हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए, कैसे अप्लाई करना है, तो आप पास के बैंक पर जाएं और वहां से एक फॉर्म ले लीजिए। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की परमिशन देता है तो आप उस वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर लें और फिर एप्लीकेशन को भरने के बाद जो आपका लोन ऑफिसर है उसके पास उसको जमा कर दें। सभी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद जो लोन ऑफिसर होंगे वो किसान क्रेडिट कार्ड लोन की एक सीमा अमाउंट फिक्स करेगा और जो लोन अमाउंट है वो 1.60 लाख से ज़्यादा होने पर आपसे सिक्योरिटी मांगी जाएगी। उसके बाद फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो पूरी फॉर्म में फिलअप करने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था जनरल सा वीडियो जिसमें मैं आपसे शेयर किया कि किसान क्रेडिट योजना के बारे में, आप कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन से वर्ग के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान रखना जरूरी है और आप भी कैसे उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि ऐसी वीडियो फ्यूचर में आप तक मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों न्यू टॉपिक के साथ।